हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उस क्वेश्चन का जवाब जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि अगर इग्नू के किसी सब्जेक्ट में आपके बैक आ गए हैं या फिर आप सही से बहुत अच्छे से लिखे हैं लेकिन फिर भी आप उसमें नंबर बहुत कम पाए हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इग्नू में पूछे जाने वाले। तो चलिए मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। लेकिन गाइस, इतने एफर्ट के बाद एक लाइक तो बनते हैं यार, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी एप्रिसिएशन होती है, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और हम इसके ऊपर काफ़ी अपडेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेट होता है कि चलो यार, हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और हम उसे समझा पा रहे हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी कारणवश अगर कोई स्टूडेंट इग्नू में बैक लाता है तो उसके लिए क्या कंडीशन और क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इग्नू में पासिंग परसेंटेज क्या है। अगर मैं बात करूं इग्नू बैचलर की, तो देखिए इग्नू बैचलर का क्या है कि क्राइटेरिया, इग्नू बैचलर पास होने के लिए आपको कम से कम जो पासिंग मार्क्स लाने होंगे वो लाने होंगे 35 पासिंग मार्क्स। मैं अगर जस्ट इग्नू में लिखता हूँ तो भी देखिए, बैचलर डिग्री है, सिंपल सी बात। मैं गूगल से पूछ रहा हूँ, गूगल में ये चीज़ बता रहा हूँ और गूगल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर इग्नू से बैचलर कर रहा है तो उसको पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए। इसमें असाइनमेंट और जो थ्योरिकल एग्जाम है दोनों को अपग्रेड करके नंबर दी जाती है। तो आपको याद रखिए, असाइनमेंट में आपको अलग पास होने होंगे, थ्योरी में अलग पास करने होंगे। दोनों में ही आपके मार्क्स जो होंगे वो 35 होनी चाहिए मिला के। तो गाइस, बैचलर के लिए 35 और मास्टर्स के किसी भी कोर्स के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, ये एक मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई भी डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप मास्टर एमबीए जैसे कर रहे थे, ए बी सी ग्रेड तक को पासिंग बोलते हैं, डी को पासिंग नहीं बोलते, लेकिन उसमें ग्रेड कार्ड सिस्टम में भी देखा जाता है, एबीसी के अंदर आपकी आनी चाहिए, तो वो भी पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि बैचलर और मास्टर्स के लिए, क्योंकि मेन स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा है वो इन्हीं दो कोर्सेज में है। तो चलिए मैं बताता हूँ एक बार। देखिए, अगर आपने मान लीजिए 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं और किसी भी रीज़न से आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए, बाकी 3 में अच्छे आए, या फिर किसी भी रीज़न से आपको उस वक़्त प्रॉब्लम हो गई थी, आपने पाँचों चारों सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम दी, चारों में ही नंबर कम है। तो देखिए, अगर आप पास हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मेरे को पेपर एक बार रीचेक करानी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा डाउट हल्का-सा भी लगे कि आपने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन नंबर कम आए आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसका रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल कीजिए। आपका रिज़ल्ट जब भी आता है इग्नू में, रिज़ल्ट आने के 30 दिन तक का टाइम मिलता है आपको अपने रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करने का। तो उस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट के लिए आप जब आता है, जिस सब्जेक्ट में आपको रिवैल्यूएशन करना है, उसका रिज़ल्ट दिखाता है कि उसका रिज़ल्ट क्या है। सपोज़ आपने 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है आपको 2 2 तारीख में, 2 मान लीजिए 2 फरवरी में, एक का आया 10 फरवरी में, एक का आया 20 फरवरी में और एक का आया आपका 25 फरवरी में। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट का 2 तारीख को एग्ज़ाम आया तो उसका डेट जो है आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने का अगले महीने, मतलब 2 फरवरी से लेके आपको 2 मार्च तक का टाइम दिया गया है, उस बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका 10 फरवरी का है उसको 10 मार्च तक, जिसका 20 फरवरी का है उसको 20। लेकिन आप ये कहेंगे कि 10 मार्च को मैं पहले सब्जेक्ट 10 मार्च को जिसका पहला सब्जेक्ट था आपका 2 फरवरी को जिसका रिजल्ट है उसका फॉर्म फिल करना चाहे तो आपको नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट 2 फरवरी का है। उसका मैक्सिमम टाइम था आपको 2 मार्च तक का फॉर्म फिल करने का। तो आप उसके लिए रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन में 2 चीज़ है, एक आप आंसर शीट मँगाइए और दूसरा रीचेकिंग करवाइए, रिवैल्यूएशन करवाइए। तो अगर सिर्फ़ आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो आपको 750 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, और अगर आप आंसर शीट भी मँगवाते हैं तो आपको 100 पे करना होता है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर आप ये सोचते हैं कि पहले यार मैं नॉर्मली आंसर शीट मँगा लेता हूँ, अगर उसमें देखूँगा सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है, नहीं अगर ऐसा नहीं है, लगता है कि नंबर कम दिए किसी भी रीज़न से, तो आप उसका रीवैल्यूएशन करवा लो, तो वो नहीं हो सकता। अगर आपने आंसर शीट मँगा लिया है तो आप उसके बाद रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हो। तो आप अगर रिवैल्यूएशन करवा रहे हो तो आप नॉर्मल ट्राई करना कि यार 750 पे ही कर ही रहे हो,
तो 100 रुपये और पे कर ही सकते हो, तो करके अपना रिवॉल्यूशन के साथ-साथ अपना आंसर स्क्रिप्ट भी मँगा लेना। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या, आपको लगता है यार इन सब झंझट में नहीं पढ़ना, तो कोई इश्यू नहीं है। आपने आपने मान लीजिए जून दिसंबर का एग्ज़ाम दिया था आपने, बट दिसंबर के एग्ज़ाम में थोड़े से नंबर कम रहे, पास नहीं हो पाए किसी भी रीज़न से, तो आप नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं यार, 6 महीने में आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसके साथ बैठ जाओ। नेक्स्ट एग्ज़ाम चाहे आपके सेशन का हो ना हो, आप नहीं निकाल पाए सब्जेक्ट तो आप नेक्स्ट सेशन में बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको बस मार्च में, सपोज़ जून का दिसंबर में आप बैक आया आपका, दिसंबर के बाद अगला एग्ज़ाम जून में होता है, तो जून से पहले मार्च में आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएँगे। उस वक़्त आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए और जून में फिर से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ़ आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी पे करनी होगी, इसके अलावा कोई भी कंडीशंस नहीं है। आपको बैचलर करने के लिए 5 साल और मास्टर करने के लिए आपको 4 साल तक का टाइम दी जाती है। आप उसे कंप्लीट उतने टाइम में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। सो गाइज़, ये है आपका कि इन केस आप फेल हो गए या किसी में कम नंबर आया तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी डिटेल है। अगर इसके बाद भी कोई इश्यूज़ होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।